नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। पंजाब और गुजरात के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत हुई है। पंजाब से जो वेस्ट लुधियाना सीट थी, वहां से संजीव अरोड़ा ने 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। वहीं गुजरात में जिस सीट पर उपचुनाव होने थे, उसमें गोपाल इटालिया ने जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की हार थी, उससे काफी मायूस नजर आ रही थी। अब खुशी की लहर आम आदमी पार्टी में दौड़ चुकी है, क्योंकि संजीव अरोड़ा की अगर बात करें तो वो इस वक्त राज्यसभा सांसद है। ऐसे में इस जीत के बाद अब उन्हें राज्यसभा की सीट से इस्तीफा देना होगा और उसके बाद उन्हें कहा जा रहा है कि पंजाब की कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। यानी कि संजीव अरोड़ा को अब भगवंत मान की सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। फिलहाल तो सरकार में 18 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन फिलहाल 16 ही मंत्री हैं। ऐसे में 2 सीटें खाली हैं और अगर एक सीट पर कहा जा रहा है कि एक मंत्री को हटाया जा सकता है, बड़ा फेरबदल यहां पर होगा तो 3 सीटें खाली हो जाएंगी और संजीव अरोड़ा तो शामिल होंगे ही होंगे, उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। लेकिन 2 और नाम ऐसे होंगे जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। तो पंजाब में बड़ा फेरबदल तो होगा ही, लेकिन इसी बीच अब सवाल यही उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या राज्यसभा जाएंगे संजीव अरोड़ा की जगह, या फिर कोई और आम आदमी पार्टी का बड़ा नेता राज्यसभा भेजा जाएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो सामने आकर राज्यसभा जाने से साफ इनकार कर दिया है। अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को राज्यसभा भेजेंगे, क्योंकि पंजाब के मौजूदा प्रभारी मनीष सिसोदिया और आपके संस्थापक सदस्यों में से एक सिसोदिया ने दिल्ली की शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जंगपुरा सीट से उनकी हार के बाद से उनके राजनीतिक करियर पर सवाल उठने लगे थे। इसके बावजूद पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत और सिसोदिया की उसमें सक्रिय भूमिका ने उनकी राज्यसभा उम्मीदवारी की संभावनाओं को बल दे दिया है। सिसोदिया ने लुधियाना वेस्ट उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के लिए अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मिलकर प्रचार किया था। इससे उनकी संगठनात्मक क्षमता और पार्टी के प्रति निष्ठा फिर से साबित हुई है। और बता दें, सिसोदिया की राज्यसभा उम्मीदवारी उनकी राजनीतिक वापसी का एक अवसर हो सकती है। विशेषकर दिल्ली में हार, शराब नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद व्यक्तिगत रूप से उनके लिए अहम मौका बन सकता है। तो सिसोदिया का सरकार में काम करने का अनुभव आम आदमी पार्टी को संसद में मजबूती प्रदान कर सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय आपकी रणनीति और पंजाब के स्थानीय नेतृत्व के प्रति संतुलन पर निर्भर करेगा। यह स्थिति आपके भविष्य और भारत की राजनीति में सिसोदिया की भूमिका को आकार देगी। अब अरविंद केजरीवाल को लेकर कयास लग रहे थे कि राज्यसभा जाएंगे। अरविंद केजरीवाल फिलहाल किसी प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आ रहे हैं, बोलते हुए किसी पार्टी को घेरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब से दिल्ली की सत्ता उनके हाथ से गई है, जब से वो अपनी दिल्ली की कमान उनके हाथ से निकली है, तब से अरविंद केजरीवाल शांत नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब उपचुनाव होना था लुधियाना वेस्ट सीट से, तभी से कयास लगने शुरू हो गए थे कि संजीव अरोड़ा को राज्यसभा से हटाकर अब उन्हें पंजाब में मंत्री बनाया जाएगा और उनकी जगह पर अरविंद केजरीवाल जो है राज्यसभा जाएंगे। काफी कयास लगे, काफी उठापटक इस बीच चल ही रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल सामने आए और उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे। जिसके बाद सीधे सीधे कयास लग रहे हैं मनीष सिसोदिया के नाम पर कि सिसोदिया को अब राज्यसभा भेजा जा सकता है, क्योंकि सिसोदिया ने ही पंजाब में उपचुनाव में जीत हासिल कराने के लिए कड़ी मेहनत की थी और पूरी आम आदमी पार्टी के कई बड़े बड़े नेता जो हैं वो पंजाब में वेस्ट लुधियाना सीट पर प्रचार के लिए तुल गए थे, जिसका नतीजा ये रहा कि आम आदमी पार्टी को 10,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल हो गई है। और इसके साथ ही गोपाल इटालिया जो गुजरात में जब विधानसभा चुनाव थे सबसे ज्यादा चर्चित रहे, आम आदमी पार्टी का मुख्य चेहरा गुजरात में रहे और आखिरकार अब वो उपचुनाव में जीत चुके हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी में काफी खुशी देखने के लिए मिल रही है फिलहाल। तो चलिए जाते जाते आपको अरविंद केजरीवाल का बयान भी सुनवाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस जीत को लेकर। और ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसे आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा भेजा जा सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो राज्यसभा जाने से इनकार कर दिया है। विसावदर के लोगों ने भी डबल मार्जिन से हमें जिताया है। जितने मार्जिन से उन्होंने हमें 2022 में जिताया था, उससे डबल मार्जिन से जिताया है। अक्सर कहा जाता है कि बाईपोल में
रूलिंग पार्टी जो होती है वही जीतती है। गुजरात में रूलिंग पार्टी बीजेपी है और बीजेपी की तो इतनी पकड़ है शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, पुलिस के ऊपर, सारी एजेंसीज उनके पास है। और जिस तरह से साम दाम दंड भेद सारे तिगड़म लगा के बीजेपी चुनाव लड़ती है, उनसे गुजरात के अंदर चुनाव लड़के जीत पाना तो बहुत मुश्किल है। तो अगर डबल मार्जिन से लोगों ने ये वोट दिया हमें, तो ये दिखाता है कि गुजरात के लोग अब 30 साल के बीजेपी के कुशासन से कितने ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं और अब जनता अपनी आवाज उठाने वाली है। जनता ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है और ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज के ऊपर और आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब और दिल्ली में काम किया उसके ऊपर गुजरात की जनता ने भरोसा दिखाया है। आम आदमी पार्टी पे भरोसा दिखाया, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पे भरोसा दिखाया है। तो गुजरात में अब बीजेपी के से तंग आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी लोगों के लिए एक उम्मीद है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस को 17 सीट मिली थी गुजरात में, आम आदमी पार्टी को 5 सीट मिली थी। पिछले 3 साल में कांग्रेस के 5 एमएलए छोड़ के चले गए बीजेपी में, आम आदमी पार्टी का 5 में से 1 एमएलए छोड़ के गया बीजेपी में। इन 5 सीटों पे जो कांग्रेस के छोड़ के गए थे, पिछले साल चुनाव हुए थे, 5 की 5 सीट कांग्रेस हार गई और बीजेपी के पास चली गई। 1 सीट पे जो बीजेपी ने हमारा एमएलए चोरी किया था, आज बीजेपी से हम वो सीट वापस छीन के ले आए हैं। इससे ये दिखाता है कि गुजरात के अंदर टक्कर सीधे बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में है। अभी भी 2 सीटों पे चुनाव हुए, 1 सीट बीजेपी जीती है, 1 सीट आम आदमी पार्टी जीती है। और ये दोनों जगह चुनाव कांग्रेस और बीजेपी मिलके लड़े हैं। अब कांग्रेस का स्टेटस सभी राज्यों के अंदर एक ही रह गया है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली बनके बीजेपी को जिताने की कोशिश करना। विसावदर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने, दिल्ली के अंदर सबने देखा जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी की मदद की, विसावदर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को जिताने के लिए पूरी एड़ी चोटी का पसीना लगा दिया, पूरी की पूरी कांग्रेस की लीडरशिप, टॉप लीडरशिप जो है वो बीजेपी की जेब में बैठी है, बीजेपी के हाथ की कठपुतली है। एक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता बीजेपी को हराना चाहता है, एक कांग्रेस का लोकल लीडर अब बीजेपी को हराना चाहता है, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप वो देखता है कि वो सारी की सारी बीजेपी की गोद में बैठी है, बीजेपी की हाथ की कठपुतली है, बीजेपी की जेब में है। तो आज मैं इस मंच के माध्यम से कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस से उम्मीद मत करना कि वो कभी भी बीजेपी को हराएगी। उनकी बहुत कोजी रिलेशनशिप है टॉप पे। केवल और केवल आम आदमी पार्टी पूरे तन मन धन से इस देश को और राज्यों को बीजेपी से बचाने की कोशिश कर रही है। जो अच्छे कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो सब छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ।